इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कल्ट को देखते हैं। इस कल्ट में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां आई थीं। इस कल्ट में जितने भी लोग थे इनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये सभी जंगल और पहाड़ों के बीच में रहा करते थे। इस पूरे कल्ट में एक ही लवंडा था जिसका नाम शेफ होता है। शेफ इस कल्ट का लीडर था और ये यहाँ पर जो भी कहता है ये महिलाएं इसकी बात बिना सोचे समझे ही मान लेती थी। इस ग्रुप में जितनी भी औरतें रेड ड्रेस में थी वो सारी शेफर्ड की वाइफ थी और जो लड़कियां ब्लू ड्रेस में थी वो सभी शेफर्ड की बेटी थी। इन सबको बेटी कम सड़वान ज्यादा मानता है। शेफर्ड की जितनी भी वाइफ थी ये सब शेफर्ड की बात बिना कुछ सोचे समझे ही मान लेती थी, क्योंकि इनका मानना था कि शेफर्ड ही इनका भगवान है। दरअसल ये सारी औरतें अपनी जिंदगी से हार मान गई थी, लेकिन जब ये शेफर्ड के पास आई तब से शेफर्ड ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और यही वजह थी कि ये सारी महिलाएं शेफर्ड की हर बात मानती थीं। शेफर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम शीला था। शीला हमेशा ही अपने माँ के बारे में सोचती थी। दरअसल शीला के पैदा होते ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी। शेफर्ड अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार इसी से करता था, क्योंकि शीला अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। शीला हमेशा शेफर्ड से अपने माँ के बारे में पूछती है, लेकिन शेफर्ड हमेशा ही शीला की इस बात को इग्नोर कर देता है। शेफर्ड ने यहाँ पर कई सारे रूल्स बनाए थे, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल ना ले जाकर ये उसका इलाज जंगल में ही करते हैं। और अगर किसी भी महिला को यहाँ पीरियड चालू होता है तो शेफर्ड उन्हें कुछ दिनों तक ग्रुप से बाहर रखता है, क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि पीरियड के समय महिलाएं नापाक हो जाती हैं। इस ग्रुप में 2 और महिलाएं थीं जिन्हें शेफर्ड अपने ग्रुप से बाहर रखा था, क्योंकि उनमें एक औरत हमेशा ही बीमार रहती थी और दूसरी औरत शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी। जो औरत शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी उस औरत का नाम सैरा था। शेफर्ड ने दोनों को अपने से थोड़ा दूर एक केबिन में रखा था। इस कल्ट में जितने भी लोग थे वो इनसे बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दोनों औरतें नापाक हैं। एक दिन शीला जब अपनी बकरियां चराने गई थी तब शीला को यहाँ पहली बार पीरियड आता है। शीला इस चीज को समझ नहीं पाती और ये यहाँ चिल्लाती है। शीला घबरा कर यहाँ एक बकरी को मार भी देती है। शाम को शीला जब घर आती है तब ये अपने पीरियड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि शीला जानती थी कि अगर उसके पीरियड के बारे में किसी को पता चला तो इसे ग्रुप से निकालकर सारा के पास रहने के लिए भेज दिया जाएगा। शेफर्ड जब शीला से उस मरी हुई बकरी के बारे में पूछता है तब शीला यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है उस बकरी को कुछ जंगली कुत्तों ने मार दिया है। शेफर्ड को शीला की बातों पर यकीन था, इसलिए ये इससे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल शेफर्ड को अभी तक शीला के पीरियड के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। रात में 2 ऑफिसर शेफर्ड के पास आते हैं। ये ऑफिसर इसे अपने ग्रुप के साथ यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दरअसल शेफर्ड इलीगली इस जंगल में अपने ग्रुप के साथ रहा करता था। ऑफिसर्स इसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए तो वो इसके ग्रुप के सभी लोगों को अरेस्ट कर लेगा। शेफर्ड के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये अपनी पत्नियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया के लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। शेफर्ड के कहने पर इसकी बेटियां और पत्नियां अपना सामान लेकर शेफर्ड के साथ दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। सभी लोग नए जगह के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वही दूसरी तरफ शीला अपनी सोच में डूबी हुई थी। दरअसल कल रात शीला ने शेफर्ड को उन पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए देख लिया था, जिस वजह से शीला को शेफर्ड के ऊपर कुछ डाउट होने लगता है। कैंपिंग के लिए ये लोग दूसरी जगह को ढूंढ रहे थे। दिन में शेफर्ड का ग्रुप पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है और रात होने पर ये लोग रुककर आराम करते हैं। रात में सोते समय शीला को कई सारे नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें शेफर्ड इसे एक विलेन की तरह दिखाई देता है, लेकिन शीला सोचती थी कि शायद इसके पीरियड के वजह से ऐसा हो रहा है। अगले दिन चलते चलते शेफर्ड को एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें कोई भी नहीं रहता था, लेकिन शेफर्ड इस घर में रुकने से मना कर देता है।
क्योंकि उसका मानना था कि दूसरों के घर में रुकना इसके वसूल के खिलाफ है। इसीलिए सभी लोग घर के बाहर ही टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। सुबह होने पर एक महिला को सेला के पीरियड के बारे में पता चल जाता है। वो महिला शेफर्ड को सेला के पीरियड के बारे में बताती है, जिस वजह से शेफर्ड सेला को कुछ दिनों तक सैरा के साथ रहने के लिए भेज देता है। पहले तो सेला शेरा से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बात करती है। सैरा सेला के शेफर्ड के बारे में सारी चीजें बताती है। सारा कहती है कि जब तुम पैदा हो रही थी तब तुम्हारी माँ काफी बीमार थी। शेफर्ड चाहता तो तुम्हारी माँ का अस्पताल ले जाकर उनकी डिलीवरी करवा कर उन्हें बचा सकता था, लेकिन वो तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर नहीं गया, जिस वजह से सेला जब पैदा हुई तो उसकी माँ तुरंत ही वहां मर गई। सैरा कहती है कि शेफर्ड दिखने में जितना भोला दिखता है वो अंदर से उतना ही लंडू चोंद है। मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता चल गई थी, इसलिए उसके नापाक होने का बहाना बनाकर मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसकी सच्चाई उन लोगों को ना बता पाऊं। सारा की बात सुनकर सेला के मन में शेफर्ड को लेकर जो डाउट पैदा हो रही थी वो अब क्लियर हो जाती है। सेला सारा से कहती है कि तुम यहाँ से आखिर क्यों नहीं भाग जाती। सारा कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगले दिन अपनी मंजिल की तलाश में भटकते हुए सेला को एक कार दिखाई देती है, जिसे देखकर इसे लगता है कि ये उस कार में एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बैठी हुई है। इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल लाइफ है, लेकिन तभी से एंड्रियल की चीख सुनाई देती है। दरअसल एंड्रियल प्रेग्नेंट थी और लगातार चलने की वजह से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। इस जगह पर मदद के लिए ना तो कोई अस्पताल था और ना ही किसी का घर था। अब ना चाहकर भी एंड्रियल की यहाँ डिलीवरी कराई जाती है। एंड्रियल को यहाँ एक लड़का पैदा होता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद एंड्रियल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ की मौत से शेफर्ड को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। शेफर्ड जल्दी एंड्रियल की डेड बॉडी यहीं पर जला देता है और ये सभी को यहाँ से आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन सारा शेफर्ड पर काफी गुस्सा होती है और ये एंड्रियल की मौत का जिम्मेदार शेफर्ड को ही मानती है, लेकिन इसकी बातों से शेफर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सैरा एंड्रियल के बच्चे को लेकर हमेशा के लिए शेफर्ड के ग्रुप से दूर चली जाती है, क्योंकि एंड्रियल का बच्चा एक लड़का था और नियम के मुताबिक इस कल्ट में लड़कों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए शेफर्ड ने इस बच्चे को जंगल में ही छोड़ दिया था, लेकिन सैरा ने उसे अपना लिया। सैरा जब इस ग्रुप से जाती है तभी ये सेला से कहती है कि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई उन सब के सामने लेकर आना होगा, क्योंकि शेफर्ड ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही कोई भगवान है। उधर लगातार चलने की वजह से सभी महिलाएं काफी थक गई थीं, जिस वजह से ये सभी लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। शेफर्ड को यहाँ लगता है कि शायद ये गलत रास्ते पर आ गए हैं। तभी ग्रुप में मौजूद उसकी बेटी टमर कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए, जिसे सुनकर शेफर्ड को यहाँ लगता है कि उसकी बेटी अब लीडर बनने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से वो यहीं टमर को मारने लगता है। ये सारी चीजें सैरा देख रही थी, लेकिन ग्रुप में से कोई भी टमर की मदद करने नहीं आते। कुछ दिन लगातार चलने के बाद ये सभी लोग एक लेक के पास आते हैं। शेफर्ड यहाँ पर अपना डेरा लगाने के लिए कहता है। शेफर्ड एक एक करके सभी औरतों को उस लेक में डुबाकर उन्हें शुद्ध करता है। रात में डिनर करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। सभी के सो जाने के बाद इस लंडोरे ने अपनी बेटी शैला को अपने टेंट में बुलाता है। शैला जब इस लंडेरे के पास आती है तब वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम दिखने में अपनी माँ की तरह ही कमाल की आइटम हो। शेफर्ड शैला के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन शैला खुद को प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से शेफर्ड यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शैला अपनी बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को जान से मारने का इमेजिन करने लगती है। शैला एक एक करके सभी के टेंट में जाती है और इन सबको शेफर्ड के बारे में बताती है। इस दौरान शैला के सभी बहनों ने शेफर्ड की दादागिरी को देखा था, इसलिए इन सबको शैला की बातों पर यकीन हो जाता है। अगली सुबह जब शैला और उसकी बहनें सोकर उठती हैं तो ये देखती हैं कि इन लोगों की माँ यहाँ से गायब है।
हैं। ये सभी बहनें अपनी माँ को ढूंढते हुए लेक के किनारे पहुंचती है। यहाँ पर शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। इसके बगल में इसकी पत्नियों के कपड़े पड़े थे। सेला और उसकी बहनें जब शेफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती हैं, तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को स्वर्ग में भेज दिया है, इसलिए अब तुम सभी लोग अपनी माँ की जगह लोगी। अब तुम मेरी पत्नी बनोगी ताकि सही समय आने पर मैं तुम्हें सबको बारी बारी से प्रेग्नेंट कर सकूं। दरअसल शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को अपनी पत्नियां बनाना चाहता था। शेफर्ड कहता है कि सेला मेरे सबसे फेवरेट पत्नी होगी और ये जो भी कहेगी वो सभी को मानना होगा। लेकिन सेला पत्नी बनने से मना कर देती है। इस बात से शेफर्ड इस पर गुस्सा होकर इसे एक थप्पड़ मार देता है। सेला भी खुद पर से कंट्रोल खो देती है और ये वही शेफर्ड को पटक कर रेल देती है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि शेफर्ड ने इनकी माओ को लेक में डुबाकर मार दिया है। इसके बाद हम दो पुलिस ऑफिसर्स को लेक के पास देखते हैं। इन लोगों को लेक के किनारे ढेर सारी औरतों की लाश मिलती हैं। ये लाश शेफर्ड की पत्नियों की थी, जिसे उसने लेक में डुबाकर मार दिया था। उन पुलिस ऑफिसर्स को जंगल में शेफर्ड की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर मार दिया था। शेला ने शेफर्ड को मारकर खुद को अपनी बहनों के साथ आजाद कर लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।